दिस इज मी दिव्या। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी का चैप्टर स्पर्श। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सब लोग कैसे हैं गाइस। और क्या है कि मैं एवरीडे इसलिए पूछती हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको रोज का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, आपको मेरी वीडियोस कैसे मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चैप्टर है स्पर्श, हिंदी का चैप्टर है। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है। निरंजन मालवीय है ये, जो इनके बारे में और इन्होंने अपनी बुक में या अपने उसमें बताया गया है इसके कि वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो चंद्रशेखर वेंकट रामन है ना, ये जो है ना, ये साइंस और मैथ्स के एक्सपर्ट है। और इनके पापा से ही इन्होंने ये नॉलेज गेन की है। इनके पापा भी साइंस और मैथ के एक्सपर्ट थे, तो इनके पापा के थ्रू ही इन्होंने भी इसमें परफेक्ट हुए। और वाकई में ऐसा होता है कि हम लोग जो होते हैं ना, हमारे जो जीन्स में अगर कोई चीज ऐसी है जो आगे जाके हमको मिलती है, रियलिटी है ये सब। तो ये क्या है, इन्होंने अपने पापा से मैथ साइंस का सीखा था कि इन्होंने चंद्रशेखर वेंकट रामन ने। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं निरंजन मालवीय के बारे में। निरंजन मालवीय है, इन्होंने ही बताया है इनके बारे में। और इनके पूरा जो इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जो भी इनके जीवन के बारे में, संघर्षमय जीवन के बारे में जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है इनकी उसमें चैप्टर में। पहले हम इनके जो राइटर है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, निरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले में डुबरावा गांव में हुआ था। कब हुआ था? 9 मार्च को 1952। ठीक है, और क्या है, उन्होंने MA, ACC और MBA और LLB में आकाशवाणी दूरदर्शन, मतलब जो वो करते नहीं है अलर्ट, उसके लिए बताते हैं, जो टीवी रिपोर्टर होते हैं वो, उसके बारे में वो सब करते थे ये। ठीक है, और इनकी जो लैंग्वेज थी ना, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज थी। इन्होंने बहुत सारी जीवनियां लिखी थी। और क्या है, जो क्या है, वो बहुत फेमस बुक राइटर भी थे ये, इंडियन फेमस बुक। और इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर, इंडियन साइंटिस्ट थे ना जो हमारे, उनके ऊपर उन्होंने क्या करा था, बुक लिखी थी। बहुत फेमस राइटर थे ये। और इन्होंने ना, जो ये है चंद्रशेखर वेंकट रामन जो है ना, उनकी जो संघर्षमय जीवन, मतलब जो उन्होंने डिफिकल्टी से अपनी लाइफ को स्पेंड किया, उसके ऊपर भी इसमें बताया गया है। और क्या उन्होंने अब जो रामन थे ना, चंद्रशेखर रामन, उन्होंने जस्ट 11 ईयर, ही वॉज जस्ट 11 ईयर। उन्होंने 10th 12th करके 18 ईयर्स में उन्होंने 12th करके 11 ईयर में उन्होंने 10th 12th करके, और 18 साल के बाद, 18 साल में तो उन्होंने MA कर ली थी। और BA में उन्होंने क्या करा था, बैचलर में फर्स्ट क्लास से उन्होंने फर्स्ट क्लास आया था। और 12th में उन्होंने साइंस और इंग्लिश में और BA में फर्स्ट क्लास मिली थी उन्हें। और MA उन्होंने कब की थी? 18 ईयर्स में। 18 ईयर्स में क्या करा था उन्होंने, कोलकाता में उन्हें क्या करा था, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई थी। जो हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन है अभी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आप बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो क्या है, इन्होंने कोलकाता में फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब कर ली थी। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किन्हें? चंद्रशेखर वेंकट रामन ने। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जब ये पुरस्कार लेने गए थे ना वहां पे, तो क्या है, उन्होंने ये अपने दोस्त को बताया था कि जब मैं ना पुरस्कार लेने गया था ना, तो वहां पे क्या हुआ था कि जब मैं जिस जगह पे मैं बैठा था ना, तो वहां पे क्या लगा हुआ था, वहां पे ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा था। क्या लहरा रहा था? ब्रिटिश राज्य का। तो क्या उन्होंने बोला कि जब ये ब्रिटिश राज्य का जैक लहरा रहा था ना, यूनियन जैक लहरा रहा था, मतलब झंडा जैसे बोलते हैं ना, जैसे फ्लैग, सॉरी, इन हिंदी झंडा एंड इन इंग्लिश इन फ्लैग, सॉरी। तो क्या है कि जब उन्होंने देखा ना कि अपने इंडिया का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है, तो वो फूट फूट के रोने लगे थे। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो महात्मा गांधी थे ना, वो क्या, मेरे महात्मा गांधी को इन्होंने चंद्रशेखर रामन ने अपना फास्ट फ्रेंड बताया है इसके अंदर। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्हें महात्मा गांधी से मिलने का उन्हें पत्र मिला था, जब महात्मा गांधी क्या थे, जेल में थे। ये उस टाइम की बात है जब महात्मा गांधी की बात है। महात्मा गांधी थे जिस टाइम पे वो जेल गए थे, जिन्होंने आंदोलन वो किया था।
और वो सब जो भी महात्मा गांधी के टाइम का था वो सब उन्होंने किया था। और वे एक मेधावी छात्र और महान वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को बखूबी निभाया है। तो ये सब जो था ना, इन्होंने धीरज मालवीय जी ने इन्होंने चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में बताया है। अब हम इनका पूरा जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है हम इस चैप्टर में चंद्रशेखर रामन के बारे में पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने क्या किया था, पहले तो हम इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा था निरंजन मालवीय के बारे में, अब हम चंद्रशेखर रामन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चंद्रशेखर रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था और तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली कोई जगह का नाम है, वहां हुआ था। और उनकी डेथ हुई थी 21 नवंबर 1970 को। ही वॉज जस्ट 82 ईयर्स, ठीक है। और उन्होंने क्या करा था फिर, उन्हें क्या है, जैसे न्यूटन ने क्या देखा था, सेब को गिरते हुए, हाँ, तो वैसे ही क्या थे, ये भी साइंटिस्ट ही थे, साइंटिस्ट और मैथ्स के विज्ञाता थे, एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं। तो क्या है, इन्होंने क्या करा कि जैसे वो खाली न्यूटन ने देखा था सेब गिरते हुए, ऐसे ही क्या है, न्यूटन को पहले कुछ समझ में नहीं आया था, है। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, समझ में नहीं आता कि समुद्र का जल नीला ही क्यों होता है, ठीक है। तो क्या था, 1921 को इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी। तो क्या था, बोट के डेक पे बैठकर ये देख रहे थे, एंड ही वाज डीप थिंकिंग। जब वो बहुत गहरा सोच रहे थे कि ये क्या, जो समुद्र का कलर जो होता है वो ब्लू ही क्यों होता है। इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था बहुत ज्यादा, और यही रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, ठीक है। और क्या है, इन्होंने क्या करा था, इनकी जो एजुकेशन थी वो कहाँ पर हुई थी, कॉलेज तिरुचिरापल्ली जो इनके कोलकाता में, ये कोई कॉलेज, तमिलनाडु में सॉरी, कॉलेज है, AMBA कॉलेज में इन्होंने, और मद्रास से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। और शोध कर रहे हैं, मतलब शोध कार्य मतलब रिसर्च, इन्होंने क्या करा था, बहुत ज्यादा रिसर्च किया था किसके ऊपर, ये सब चीज के ऊपर कि समुद्र का पानी नीला क्यों है। ये इतना ज्यादा 1921 में इन्होंने अपनी क्या करी थी, समुद्री यात्रा शुरू की थी। और वो यही सोचते रहते थे इस पे बैठ के कि समुद्र का रंग जो है वो नीला क्यों होता है, ये क्वेश्चन है इनके उसमें। तो इसीलिए फेमस हो गए थे। तो 7 नवंबर 1888 को क्या हुआ था, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका जन्म हुआ था। और ये क्या थे, बचपन से ही मैथ्स और भौतिक में भौतिक मतलब साइंस में बहुत एक्सपर्ट थे। और क्या है, उनके पिता ने इनकी नींव रखी थी। मैंने आपको बताया है कि इनके पापा ने इनको पढ़ाया था मैथ्स और साइंस में, वो भी बहुत ज्यादा फेमस वो थे, एक्सपर्ट थे। तो क्या है, इन्होंने मद्रास से BA और MA दोनों परीक्षाओं में काफी अच्छे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स जो थे वो मिले थे इनको। और उसके बाद क्या था, इनका जो माइंड था ना वो बहुत ज्यादा जैसे सस्पेंस, रहस्य उसको लेके बहुत ज्यादा वो रहता था कि अब यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा। तो बचपन से ये हर चीज के लिए बेचैन रहते थे। कॉलेज में भी क्या था, उन्होंने शोध कार्य में दिलचस्पी लेना, मतलब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। शोध कार्य मतलब रिसर्च में, जैसे रिसर्च लैब होती है उसमें जा जाके नए नए एक्सपेरिमेंट करना, वो सब, ठीक है। इनका एक जो शोध पत्र था ना, वाला मैगजीन जिसको बोलते हैं शोध पत्र, उसमें साइकोलॉजी में फिलोसफी में उन्हें क्या था, मैगजीन में उनको पब्लिश हुआ था उनका पहला शोध कार्य। उनका पहला शोध कार्य रिसर्च जो था वो पहला फिलोसफिकल मैगजीन में पब्लिश हुआ था। तो क्या था, उसके बाद क्या हुआ था, उनका सारा जो जीवन था ना, उन्होंने क्या करा, इसी चीज में अपना सब पूरा का पूरा जो जीवन था इसमें व्यतीत किया था। किसमें, रिसर्च में। तो उनमें कोई करियर को अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। क्या होता, पहले लोग क्या करते थे, जॉब के पीछे भागते थे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे। ज्यादातर क्या थे, जो सबसे एक्सपर्ट सुयोग्य, मतलब जो सब चीज में एक्सपर्ट हो, वो क्या करते थे, गवर्नमेंट जॉब ढूंढते थे। तो क्या था, उन्होंने भी क्या करा, सरकार के वित्त विभाग में सरकारी जॉब करने लगे कोलकाता में। तो वित्त विभाग क्या होता है, मुझे बताइए जल्दी से। सरकार के वित्त विभाग मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मतलब CA जैसे बोलते हैं जिसको, तो वो। तो क्या हुआ, उसके बाद जब वो अपना काम वाम कर लेते थे, तो उसके बाद क्या करते थे, एक दिन वो कौन से बाजार गए थे, बहू बाजार जाते जाते उन्होंने क्या देखा
इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस लैब। तो वहां पे गए तो उसकी संस्था किसने क्रिएट की थी, उसकी संस्था के वो कौन थे, डॉक्टर महेंद्र लाल। डॉक्टर महेंद्र लाल जो थे ना, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस लैब में ये संस्था इन्होंने बनाई थी। ये संस्था जो थी इतनी ज्यादा, मतलब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट और टूल्स वगैरह थे ना, इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे, काम चलाऊ थे बस। तो क्या करते थे वो, फिर भी उसको क्या तोड़ मड़ोड़ के, कौन, चंद्रशेखर रामन जो थे ना, उनको कैसे भी तोड़ मोड़ के जैसे उसको अपना काम चला लेते थे। और कड़ी मेहनत करके उन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में पहुंचकर भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। मतलब उसको नए नए एक्सपेरिमेंट करके ना उन्होंने ये सोचा कि जितना ज्यादा मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा उतना ज्यादा मैं अपने देश को एडवांस बना पाऊंगा। तो ये देशभक्ति, अपने देश के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, मतलब कि हर काम करने के लिए मैं अपने देश के लिए। जैसे अब साइंटिस्ट बहुत ज्यादा अब तो एडवांस हो गया, वो टाइम था कौन सा, महात्मा गांधी वाला टाइम। ये महात्मा गांधी को क्या अपना दोस्त बता रहे हैं, अभिनंदन मित्र बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या करा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम किया। उसके जो वॉल्यूम थे, उसकी जो वॉइस थी, उसमें मैथ ढूंढने की कोशिश करी उसमें। तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें तेरे का वाद्य यंत्रों, वाद्य यंत्रों किसको, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना, उन्होंने उसके ऊपर भी रिसर्च किया बहुत सारा कि इसकी वॉइस का, उसके अंदर भी मैथ्स ढूंढा उन्होंने। अब आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने इसके अंदर भी मैथ्स ढूंढा, तो वो कितने एक्सपर्ट होंगे मैथ्स और साइंस में। तो फिर उसके बाद ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है, आप अच्छे से समझ जाएंगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा प्लीज। तो क्या था उसमें, क्या था, इन्होंने क्या करा, देश विदेश दोनों के इंस्ट्रूमेंट को बजाया, आवाज सुनी उसकी। लेकिन इनको क्या था, जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट थे उसके इंस्टेड ऑफ इंडियन इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने विदेशी इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा अप्रिशिएट किया। मतलब क्या है कि उनको बेकार बताया अपने इंडियन इंस्ट्रूमेंट को, अकॉर्डिंग टू फॉरेन इंस्ट्रूमेंट थे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या था, इन्होंने उन्हें घटिया बताया, ठीक है। इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं, अच्छा खासा काम किया उन्होंने इसके ऊपर, किसके ऊपर, वाद्य यंत्रों के ऊपर, मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। इसलिए मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ ताकि आपको हिंदी में समझ में आ जाए प्रॉपर कि क्या है, ठीक है। तो अब क्या है, उसके बाद हमारा है शिक्षा शास्त्री। जो फेमस शिक्षा शास्त्री कौन थे, वो थे आशुतोष मुखर्जी। उन्होंने क्या करा, जब कोलकाता के विश्वविद्यालय में ना क्या हुआ, एक जो जॉब थी प्रोफेसर की जॉब के लिए इन्होंने किसको ऑफर किया, चंद्रशेखर वेंकट रामन। उन्होंने उनको ऑफर किया, पर वो ऑलरेडी क्या कर रहे थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और उनकी जॉब बहुत अच्छी थी, उनको वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती थी। आपको मालूम होगा कि जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें कितनी फैसिलिटीज मिलती है, जल्दी से मुझे बताइए। अच्छा फिर फटाफट, हाँ चलो। तो क्या है, इन्होंने शिक्षा शास्त्री आशुतोष मुखर्जी थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फेमस शिक्षा शास्त्री कौन थे, आशुतोष मुखर्जी। अच्छा, और जो चंद्रशेखर वेंकट रामन थे ना, उनको कितने साल हो गए थे जॉब करते हुए, 10 साल हो गए थे अपनी जॉब करते हुए। तब उनको वो ये ऑफर आया था, कहाँ पर, कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्हें ये ऑफर आया था कि भाई तुम यहाँ पर एक प्रोफेसर की जॉब के लिए उन्होंने उनको ऑफर दिया। जब उन्होंने चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में सुना था, किसने, आशुतोष मुखर्जी ने सुना था, तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई तुम ये जॉब के लिए मैं तुम्हें ऑफर दूंगा, यहाँ पे एक वैकेंसी खाली है। लेकिन वो इस सोच में पड़ गए थे कि मैं इतनी अच्छी जॉब छोड़ के, इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे थे, तो क्या इतनी अच्छी जॉब छोड़ के मैं कैसे इसको। इसके बाद क्या उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि 1921 में उन्होंने क्या करा, जब समुद्री यात्रा करी ना, तो फिर उनके दिमाग में वही क्वेश्चन आया कि समुद्र का रंग नीला क्यों है। तो उन्होंने क्या करा, अगेन स्टार्टेड द रिसर्च। उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या था उनके दिमाग में कि मुझे वो चीज का हल ढूंढना ही है। कोई अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज उन्होंने सोच लिया कि ये चीज मुझे पूरा करना है, तो देन उन्होंने करना ही है। तो उन्होंने क्या करा, 1921 में क्या करा, जब तो यही सोचा कि पानी का रंग नीला क्यों होता है। तो उन्होंने क्या करा, जब देखा ना, उन्होंने इसकी खोज पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने क्या करा, एक ठोस, मतलब सॉलिड और तरल पदार्थ का लिक्विड को क्या करा, उस पे जब वो धूप का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, तो उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर अध्ययन किया कि भाई क्या है ये, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि पानी का रंग नीला ही क्यों होता है, तो इसलिए। तो उन्होंने क्या करा, ठोस और लिक्विड के ऊपर जब देखा, जब उन्होंने देखा कि एक ही साइड से जब
रिफ्लेक्शन, धूप का प्रकाश मतलब रोशनी पड़ती है तो उसके ऊपर, सॉलिड और लिक्विड के ऊपर, तो उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब वो ठोस और तरल पदार्थ मतलब लिक्विड और सॉलिड के ऊपर से गुजरती है तो क्या आता है, चेंज आता है। उसमें क्या होता है, उनकी ऊर्जा क्या करती है, या तो बहुत कम हो जाती है या बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, उसमें कलर चेंज होते हैं। और प्रकाश की किरणों को फोटान कहते हैं। जब फोटान होता है ना, फोटान उसको कहते हैं। और उससे गुजरते हैं ना अणु मतलब मॉलिक्यूल्स जो उससे टकराते हैं जब, तो उसका क्या परिणाम होता है, या तो वो अपने अंश को खो देते हैं या उसको पा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, कलर भी चेंज होते हैं अधिक ऊर्जा के कारण। बैंगनी रंग हो जाता है कभी, और कभी आसमान में नीला रंग हो जाता है, सॉरी आसमान में कह रही हूँ, नीला हो जाता है, नीले आसमान में आसमानी हो जाता है, हरा, पीला, नारंगी और लाल भी होता है। लेकिन लाल क्या है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने रिसर्च करी थी ना, इसमें क्या है, एक क्रांति आ गई थी। रामानंद की खोज थी ना साइंस में, भौतिक में जो थी ना, एक क्रांति मतलब एक रेवोल्यूशन हो गया था, एक चेंज हो गया था। ठीक है, तो क्या इसके बाद क्या होता है, ये ना आइंस्टाइन के बारे में क्या है, उनके विचारों को जब देखते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, उनके विचार में इनका प्रमाण मिलता है, इसके प्रायोगिक प्रमाण मिलता है उनका। ठीक है, उसमें क्या आइंस्टाइन में क्या है, वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग रूप से मानते हैं। वही है कि वो जो आइंस्टाइन थे, आपको मालूम है आइंस्टाइन के बारे में, तो उन्होंने उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं। जो क्या है कि कुछ जो पदार्थ होते हैं, लिक्विड पदार्थ होते हैं, सॉलिड होते हैं, अणु मतलब मॉलिकल्स होते हैं, परमाणु मतलब जो एटम्स होते हैं, वो सब जो इनके बारे में बताया। तो इन्होंने इस पे काम किया, तो किस चीज की हेल्प ली, एक जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया, जो क्या है एडवांस टेक्निक होती है साइंस को समझने के लिए। इसको हिंदी में क्या है, आणविक और परमाणविक मतलब अणु, परमाणविक मतलब परमाणु। ठीक है, इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं, आधुनिक रासायनिक विश्लेषण का एक मूलभूत उपकरण कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या करा उन्होंने, बहुत ज्यादा इसको संभव करने के लिए इसका यूज किया। किसका यूज किया था इन्होंने, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, ये एक टाइप का एडवांस टेक्निक है। तो इस खोज को क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, विश्व की चोटी पर लाकर खड़ा कर दिया, मतलब बहुत ऊंचा चला गया। ये इनका जो एक्सपेरिमेंट था ना, जो खाली यही सोचने का कि नीला समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। ठीक है, तो चलो आगे हम चलते हैं। इन्होंने क्या करा, 1942 में रॉयल सोसाइटी के, अब इनको क्या है, इनके बाद क्या था, इनको जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसको देखते हैं इसमें, किसको, चंद्रशेखर वेंकट रामन को। तो इनको 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। 1925 में सर की उपाधि मिली इन्हें, और उसके विश्व के सर्वोच्च भौतिक मतलब साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें। जैसे रोम का मैथ्यूज पदक, रॉयल सोसाइटी का बुश पदक, फेडरिलिया इंस्टीट्यूट का फैक्टलिन पदक, सोवियत रूस का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिला। और क्या है, सन 1954 में इन्हें भारत रत्न भी मिला और नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इनके नाम, तो क्या हुआ, इनको ये सब जो थे ना, इनको ये सब जो थे नोबेल पुरस्कार जो थे इनके, ये सब याद रखना है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जरूर, आपके लिए क्वेश्चन बनाऊंगी। जब एग्जाम होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगी, क्योंकि मैं आपको सब क्वेश्चन बता चुकी हूँ 1 by 1। इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनके बीच में जो भी जो शिक्षा शास्त्री थे वो कौन थे, वो सब मैं आपको सब बता चुकी हूँ। और मैं अलग से क्वेश्चन भी बनाऊंगी, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन ये चैप्टर ध्यान से सुनना है। और क्या है, इनको क्या था, अपनी भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। इन्होंने क्या करा, अपनी जो इंडियन वो होता है ना, अपना जो ड्रेसिंग सेंस, उसको चेंज नहीं किया, वैसे ही रहा। और क्या है, अल्कोहल के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज्यादा वो प्रभाव डाला कि भाई इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। और क्या करा, इनको छोड़ने के लिए लोगों को इनको अल्कोहल छोड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, ये सब किया। और क्या है, देश के लिए इन्होंने अपना जो है शुरुआती दिनों से इन्होंने क्या करा, अपने देश के ऊपर फोकस किया पूरा का पूरा। और क्या इनके नाम से प्रयोगशाला और संस्थान भी बने, जिसमें एक रिसर्च सेंटर बना, जो उसका नाम था रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ठीक है। और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि ये इन्होंने अपनी जो जॉब थी, इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट की जॉब थी, वो कहाँ करते थे ये, और जो इन्होंने बाद में इन्हें जो टीचर की ऑफर आई थी कोलकाता विश्वविद्यालय से, वहां भी, और जो शिक्षा शास्त्री थे उनका नाम क्या है, आशुतोष। तो सब कुछ याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इन्हें भौतिक शास्त्र के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या था, इंडियन जर्नल ऑफ द फिजिक्स, ये भी आपको याद रखना है। शोषण पत्रिका जो थी ना, शोध पत्रिका प्रारंभ की, मतलब मैगजीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या, उसके बाद जो एक करंट साइंस की पत्रिका थी, उसका संपादन किया था इन्होंने। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, वो मैं आपको शुरू से ही बता चुकी हूँ कि इनकी बर्थ, जन्म और मृत्यु के बारे में। और उसके बाद क्या था कि इन्होंने हमेशा ही लोगों को क्या किया, प्रोत्साहित किया कि तुम्हें हर एक चीज में रिसर्च करना, तुम किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। मैं नहीं ये कह रही हूँ कि तुम अपना ह्यूमैनिटीज छोड़ के साइंस ले लो, साइंस छोड़ के अकाउंट ले लो, नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन तुम जिस भी फील्ड में हो, अगर तुम किसी चीज को, कोई चीज तुम्हें नहीं समझ आ रही है, अगेन एंड अगेन हर चीज को रिसर्च करो, बार बार पढ़ो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। और अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं गाइस। बाय।